लोभी होने के कारण में वेद विक्रय करने लगेंगे, वेदों को बेचने लगेंगे। त्रिकाल संध्या ही ना, 3 संध्याएं होती हैं, सुबह की, दोपहर की, शाम की। हमारे ऋषि मुनि साधु संत त्रिकाल संध्या करते थे और ब्राह्मण के लिए बताया है। लेकिन अब कोई भी ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करता, उससे वो हीन हो गए। पहले क्षत्रिय जहां किसी असहाय लोग पर, गरीब व्यक्ति पर, कोई अमीर व्यक्ति अत्याचार कर रहा है तो क्षत्रिय लोग उसे रोकते। जो असहाय थे, जो शक्तिहीन थे, उन लोगों को वो रोकते। ठहरो, तुम ये अत्याचार हमारे सामने नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनने सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। हम क्षत्रिय हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम युद्ध भूमि में से भागेंगे नहीं। क्षत्रिय वो जो अपने बात के लिए मर मिट जाए। लेकिन आजकल देखा जाए तो क्षत्रियों ने भी अपना छत्रपति छोड़ दिया, युद्ध में रुचि नहीं लेते। रुचि का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम युद्ध करो। आज अगर कोई अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति के ऊपर हावी हो रहा और वहां क्षत्रिय खड़ा है तो कुछ कहेगा नहीं, मौन धारण कर लेगा, तो वो काहे का क्षत्रिय। तो इसीलिए जहां गरीबों पर, असहाय लोगों पर कोई गलत कार्य कर रहा है, उसे दुख दर्द दे रहा है और आपके अंदर शक्ति है कि आप उससे सामना कर सकते हो, उसे रोक सकते हो, तो आप रोक देना चाहिए। अगर तुम्हारी बाजुओं में शक्ति नहीं है, तुम शक्तिहीन हो, जो उसके सामने तुम्हारा बल फीका पड़ जाएगा, तो आपको उसी स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर चला जाना चाहिए। अगर तुम उस स्थान पर रह करके उस दृश्य को देखोगे तो इतना पाप का भागी वो नहीं कि उससे ज्यादा पाप के भागी आप हो जाओगे। प्रमाण के रूप में सुनना चाहते हैं तो हर कथा प्रत्येक भक्तों ने सुन रखी है कि भीष्म पितामह ने अपने 5 पुत्र पांडवों को यही शिक्षा दी थी कि बेटा तुम भारत के राजा बने, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन जब तुम्हारी शरण में अगर कोई भी व्यक्ति आए तो उसे शरण देने से मना मत करना। और बेटा मेहनत से कमाना, धर्म के मार्ग पर चलना और अपनी नेक कमाई में से 10वां हिस्सा दान के लिए देना। 3 बातें बताई थी। और तीसरी बात कौन सी कि जहां गरीब असहाय स्त्री पर कोई अगर अत्याचार कर रहा हो, तुम्हारी बाजू में शक्ति है कि तुम उसे रोक सकते हो तो रोक देना, अगर नहीं है तो पलायन करके चले जाना, उस दृश्य को देखना मत। लेकिन वहां कौन खड़ी थी? द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी की इस बात को सुन करके हंसी आ गई और कहने लगी, वाह भीष्म पितामह, आज तो आप भारी ज्ञान का उपदेश दे रहे हो। लेकिन जब जैसे ही द्रौपदी की हंसी बीच में छूट गई तो भीष्म पिता कहने लगी, अरे द्रौपदी तू हंसी क्यों? तुझे बीच में हंसी कैसे आ गई? द्रौपदी डर गई, क्योंकि भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई मामूली सी बात नहीं। उन्होंने कहा, नहीं 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 पितामह, मेरे से गलती हो गई। ना बेटी ना, तेरे से गलती नहीं, क्योंकि जो कुलवंती नारी होती है ना, उनसे कभी गलती नहीं होती। और कुलवंती नारी कभी बिना कारण के नहीं हंसती। बेटी तेरी हंसी के पीछे कोई ना कोई कारण है, लेकिन उस कारण को मुझे बता कि तुझे हंसी क्यों आई। द्रौपदी की आंखें लाल हो गई, अश्रुधारा बहने लगी और कहने लगी कि भीष्म पितामह, आज तो अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, ये तुम ही वही भीष्म पितामह हो कि जहां मेरा दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था तो भीष्म पितामह सबसे आगे आप ही बैठे थे।
लेकिन आपकी तो बाजू में तो इतनी बड़ी शक्ति थी कि अगर हल्का सा इशारा कर देते तो दुशासन मेरी साड़ी को पकड़ने की तो बात ही क्या, वो मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाता। लेकिन मैं स्त्री थी, अभागिन वो स्त्री थी कि मैं तुमसे एक भीख मांग रही थी और मैंने आपकी तरफ देखा, वहां एक से एक बढ़कर के एक से एक धुरंधर वीर बैठा हुआ था। लेकिन सबसे आगे भीष्म पितामह आप भी बैठे हुए थे, वहां कृपाचार्य जी भी बैठे हुए थे। और लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारी आंखों में आंखें डाली, मैंने दृष्टि देखी, सामने देखा, तो तुमने तुरंत अपने पर्दा को नीचे कर लिया, जमीन की ओर देखने लगे। लेकिन तुमने मेरी नजरों से नजरें नहीं मिलाई और तुमने वहां पर मेरी सहायता नहीं की। इतना सुनते ही भीष्म पिता की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कहने लगी कि द्रौपदी, मैं वही अभागा भीष्म हूं जो मैं उस वक्त तुम्हारी सहायता नहीं कर सका। ये मैं वही अभागा भीष्म हूं, लेकिन उस वक्त मैं शक्तिहीन नहीं था, मैं शक्तिवान था, और तब भी था और आज भी हूं। और सच कह रही हो द्रौपदी के उसकी वो हिम्मत नहीं थी कि अगर मैं हल्का सा इशारा भी कर देता तो दुशासन तुम्हारी साड़ी का स्पर्श भी नहीं कर सकता था। लेकिन मैं उस वक्त कुछ कर नहीं पाया। और भीष्म पितामह वो इतना ही नहीं, लेकिन मैं उस वक्त मासिल धर्म के पीड़ा से भी पीड़ित थी। तब भी मुझे भरी सभा में दुशासन ने खींच करके घसीट करके ले करके आया। तो बताओ मैं उस दिन को मैं कैसे भूल जाऊं। अगर मेरा कन्हैया उस वक्त नहीं आता तो मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। हिचकियों से भीष्म पितामह रोने लगे और कहने लगे कि बेटी तुम सत्य कहती हो, मैं वही अभागा भीष्म हूं, लेकिन मैं अब तुमसे क्षमा याचना चाहता हूं कि मुझे कम से कम पितामह इतना तो बता दो कि तुमने मेरी सहायता क्यों नहीं की। ऐसी कौन सी बात थी जो तुमने इस अभागिन की, इस अबला नारी की तुमने सहायता नहीं की। हिचकियों से रोते हुए भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न ग्रहण कर लिया था और इसी के कारण मैंने दूषित ग्रहण अन्न करने के कारण मेरी बुद्धि भी खराब हो गई थी। और मेरी बुद्धि ही खराब नहीं बेटी, मेरा विचार भी उसी वक्त खराब हो गया था, इसलिए मैं तेरी सहायता नहीं कर सका। लेकिन आज तुम्हें पता है कि इस बाणों की सैया पर मुझे पड़े पड़े 54वां दिवस है और दुर्योधन, दुष्ट दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ ये मेरे शरीर में रक्त एक एक बूंद करके पृथ्वी पर टपक रहा है। अब मेरा पूरे शरीर में बनने वाला रक्त पूरी तरीके से शुद्ध हो गया, इसीलिए मेरा शरीर शुद्ध होने के साथ साथ मेरी बुद्धि भी पवित्र हो गई। लेकिन अगर मैं उस दुष्ट दुशासन का अगर अन्न ग्रहण नहीं करता तो आज ये दिन तेरे सामने नहीं आते। मैया सच बताओ, इससे क्या आपको शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि जब कभी भी अगर आप प्रसाद भोजन ग्रहण करें तो सात्विक भोजन ग्रहण करना, और ये तामसी भोजन ग्रहण करोगे तो क्रोध तो आएगा ही आएगा। तामसी का मतलब क्या? जिनकी तासीर गर्म होती है, प्याज है, लहसुन है। अब तो तरह तरह के लोग जीव हत्याओं पर हत्याएं करते हुए जा रहे हैं, लेकिन अपने शरीर को बनाने के लिए दूसरे की जान को नहीं देख रहे। वो इतने कतली बन जाते हैं, बेरहमी बन जाते हैं कि जीव हत्या करके उसका भक्षण करते हो और फिर कहते हो कि इससे हमें प्रोटीन मिलती है। लेकिन ये बताओ, हमारे वैदिक सत्य सनातन धर्म में एक से एक बड़ा महापुरुष हुआ, एक से एक बड़ा योद्धा हुआ, क्या उन्होंने कभी जीव हत्याएं करके खाई? अरे महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की सूखी हुई रोटी खा करके देश की ईमानदारी से सेवा की, लेकिन क्या महाराणा प्रताप ने कभी जीव हत्या करके खाया? क्या वो बलवान नहीं थे?
लेकिन हमारे सनातन धर्म में अगर खाना बताया है तो खाना है तो सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। सात्विक भोजन ग्रहण खुद करो, अपनी संतान को खिलाओ, तो उस घर में कभी भी क्रोध निवास नहीं कर सकता। बुद्धि पवित्र रहेगी, विचार भी पवित्र रहेगा, कलहबाजी हो ही नहीं सकती। लेकिन एक बात और यहां पर मैं अवगत करा दूं कि देखो तरह तरह के प्रवक्ता हो गए, और प्रवक्ता होना बड़ी बात नहीं है और छोटी भी बात नहीं है, और प्रवक्ता होना भी चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारा सबसे पहला धर्म यही है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें और सनातन धर्म के मार्गों को चलाएं और उसी का प्रचार प्रसार जितना हो उतना ही करें। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारा परम धर्म है। जितना हो सके अपने धर्म के लिए लड़ जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, लेकिन अपने धर्म को छोड़ करके मत भागो। धर्म को छोड़ करके भागने से अच्छा है कि आप उस अपने धर्म में ही मर जाओ। धर्म छोड़ने से अच्छा धर्म में मरना है। लेकिन अब धर्म में अपने सनातनी धर्म का पलायन कर रहे हैं, धीरे धीरे धर्म को छोड़ करके जा रहे हैं। अरे जब तुम अपने धर्म में चैन से नहीं रह सकते, जब तुम अपने घर में चैन से नहीं रह सकते, तो दूसरे के घरों में क्या तुम चैन से रह सकते हो? जो अपने घर में आनंद है वो कहीं नहीं। अपने घर में अगर सूखी रोटी से भी खा लोगे तो सुकून महसूस करोगे, अच्छा लगेगा। और बाहर की चाहे शाही पनीर, मटर पनीर से भी खा लो, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। और कब तक बाहर की खाते रहोगे, और अंत में अपने घर की ही खानी पड़ेगी। जब तुम अपनों के नहीं हो सकते तो दूसरों के क्या हो सकते हो? इसलिए भक्तों, बस मेरा कहना यही है कि आप सनातनी कच्चे नहीं, सनातनी बनो तो सनातनी पक्के बनो। अपने छोटे छोटे बच्चों को मंदिर में ले जाया करो, और बच्चे जब छोटे होते तो सच बताओ आप ही कहते हो कि बेटा जय जय करो, जय जय। अब वो करता है या नहीं करता? जब बड़ा हो जाता है तो आप भूल जाते हो कि बेटा जय जय करो, वो जय जय नहीं कहता। फिर आप उन्हें शिवालय में, देवालय में, तीर्थों पर ले जाना, कथाओं में ले जाना, मैयाएं अपने बच्चों को लाना पसंद नहीं करती। अरे न कथा सुनेगा न सुनने देगा। मैया अपने साथ में बच्चों को लेकर के आएंगी तो 10-20 बातों में से उसे हो सकता है कि एक बात ऐसी लग जाए उसके हृदय में कि उसी से ही उसका परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। और भले ही वो पूरे दिन अशुद्ध रहता हो, लेकिन जब मेरे भोलेनाथ की कथा को श्रवण करेगा तो कथा कानों में जाते ही वो पवित्र हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को लेकर के आएंगे। और आजकल सनातनी बच्चों से पूछ लिया ना कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, भगवत गीता का महात्म्य क्या है, और महात्म्य की तो बात छोड़ो कि भगवत गीता क्या है, उन्हें ये भी नहीं पता कि श्री रामचरितमानस के लेखक कौन है। क्यों? क्योंकि आप बताते नहीं। बताना चाहिए। जब तुम अपने बच्चों को नहीं बताओगे, जब तुम अपने बच्चों की नहीं सुनोगे, तो आज ये लिख करके ले लेना, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। छोटा बच्चा होता है तो प्रश्न पर प्रश्न करता है, मम्मी पापा ये क्या है? पापा एक बार बता देंगे कि बेटा ये गाड़ी है। पापा ये गाड़ी क्या काम करती है? कि बेटा हम इस पर चलते। कि पापा कहाँ तक चलेंगे? बस पापा से 2-3 बार प्रश्न कर दे तो कहेंगे चल अपने कमरे में जा, सो जा चुपचाप, 10 बज रहे। बच्चा कहेगा मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देते पापा। जब बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाता है तो फिर पिताजी पूछते हैं बेटा कहाँ से आ रहा है? कहीं से नहीं। वो भी नहीं बताता। क्यों? क्योंकि तुमने अपने छोटे से बच्चे की सुनना अनसुनी कर दी, इसलिए वो भी तुम्हारी अनसुनी कर रहा है। प्रमाण के रूप में सुनना चाहते हैं तो मेरे गोविंद भगवान कृष्ण कन्हैया बाल रूप में बताओ। माता यशोदा से पूछते हैं कि नहीं पूछते कि मैया ये क्या है? कि ये चंदा है। कि ये चंदा कहाँ होए? पूछती है ना, पूछती ना। अंत में कहते हैं कि लाला ये कोई नहीं है, कि खेलने की वस्तु है क्या? कि नहीं मैया मोह तो चंदा ही चाहिए। वो चंदा मांगते हैं। फिर
मोर मोरनी को देख लेते कि मैया ये क्या है, तो मैया कहती है कि लाला ये मोर है। अच्छा ये मोर है, तो मैया ये जो मोर के संग है का ये कहा है कि बेटा ये मोरनी है कि ये मोरनी कहाँ हुई। मैया कहती है कि ये प्रश्न पर प्रश्न करता जाता है कि बेटा ये मोर की बहू मोरनी, तो अच्छा मैया मेरी बहू कहाँ है। अब कहते नहीं कहते कथा श्रवण की होगी, क्यों? क्योंकि वो ये संदेश देते हैं कि जब बच्चा बाल रूप में हो और जितने प्रश्न वो आपसे करे उसको देना चाहिए। कोई भी अगर कमी हो जाए उनसे, कोई भी बिगाड़ हो जाए, हानि हो जाए, तो उन्हें बता देना चाहिए। पिटाई नहीं, ऐसे नहीं कि एक ही थप्पड़ में 440 वोल्टेज प्राप्त करा दिए बच्चे को, ये नहीं। उन्हें समझाओगे बेटा तुमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हें नहीं पता था कि इसको करने से ये होता है। अब देखो यहाँ पर हानि हो गई ना, तुम हमारे राजा बेटा, बेटा आज के बाद ये गलती मत करना। बच्चा समझ जाएगा कि हाँ भाई गलती तो हुई है, लेकिन पिता ने मुझे मारा नहीं। और तुम हर बात पर मारोगे, हर बात पर मारोगे तो तुम्हारी पता चल जाएगी उस बच्चे को कि बस काम में करता है तो पिताजी 2 थप्पड़ लगाते तो 2 सह लेंगे, क्या बात है। अपना भय बना करके रखो, और जिस दिन तुमने अपना भय निकाल दिया। अच्छा ये बताओ सांप से किस किस को डर लगता है? सांप से किस किस को डर लगता है? मैया एक बार हाथ खड़ा करो जैसे डर लगता है। सभी को लगता है, और बहादुर बनने की जरूरत नहीं, मुझे पता है सभी को लगता है, खुद मुझे ही लगता है। अगर सांप में बिल्कुल भी जहर ना हो, बिल्कुल भी जहर, अगर जहर खत्म कर दिया जाए फिर भी यहाँ छोड़ दिया जाए और तुमसे बोला जाए कि पकड़ लो, नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि उसने अपना भय खत्म नहीं किया कभी। अगर सांप चाहे कितना भी जहरीला हो, कभी तुम्हारे पैरों में लिपटे, कभी शरीर पर लिपटे, हाथ फेरने दे, कितना भी जहरीला हो और पास में आ जाता, कहेंगे नहीं नहीं ये काटता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने भय खत्म कर दिया। ऐसे ही अपने बच्चों के प्रति अपने हृदय से उसके हृदय में भय खत्म मत करो। उसे ये होना चाहिए कि पिताजी जब मेरी पिटाई करेंगे तो इतनी पिटाई करेंगे कि पता नहीं कितनी करेंगे, तो बच्चा सुधर करके ही रहेगा। बोली शंकर भगवान की जय। कहने लगे कि अगर वैश्य की बात करें तो उन व्यक्तियों ने भी अपने संस्कारहीन, वो भी अपने संस्कारहीन हो गए, वो संस्कार भूल गए हैं, वो भी संस्कार नहीं करते। और चतुर्थ सेवक, चतुर्थ वर्ण जो सेवक है, अगर उनकी बात करें तो क्या बात करें, वो मान प्रिय हो गए और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले हो गए, साधु संतों का अपमान करने वाले हो गए। गैया मैया की सेवा जो पहले करते थे लेकिन वो अब नहीं हो रही, उनका भी अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। और हमें कभी भी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। और यही बात तुलसीदास जी ने भी बताया है, बहुताम समारहि धाम जति, विषया हर लीन न रही विनती, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलिकौतिक तात न जात कही, ससुरार प्यारी लगी जब ते। ध्यान देना, ससुरार प्यारी लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भये तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजा तही। एक चौपाई पर ध्यान दिया ना तुमने, ससुरार प्यारी लगी जब ते। ससुराल उन्हें प्यारी कब से लगने लगी? रिप रूप सुधम कुटुंब भये तब ते। रिप बोले तो दुश्मन,
शादी हो गई, माता पिताओं ने शादी कर दी, अब उन्हें अपना घर घर नहीं लगता, अपना घर उन्हें ससुराल लगती है। अपनी मैया का कहना नहीं मानेंगे, लेकिन वो 4 चंद दिनों में आने वाली उनके कौन बन गए? सेवक बन गए कि जो अब तो हमारी मैया हैं, वो सब कुछ यही हैं, इनका कहना मानेंगे। और जो हमारा कुटुंब है रिपु रूप कुटुंब वही, तब से हमारा कुटुंब जब से हमारी ससुराल हो गई है, तो अब तो हमें हमारा परिवार ही खुद ऐसे लगता है कि जैसे मानो हमारा दुश्मन हो। ससुराल में जाने की खुशी में तैयारियां बड़े जोरों शोरों से करेंगे। और जब बहू चंद दिनों में बन करके आती है, कुछ दिन तो सही रहेंगी, उसके बाद में फिर वो सासू माँ से लड़ना झगड़ना सब कुछ। फिर कहेंगे कि मैया मम्मी मम्मी एक काम करो, अच्छा मैं बाजार जा रही हूँ, और कि बेटी तू बाजार जा रही है, ये छोटा सा बच्चा है और ये बिना दूध के नहीं रहेगा। अरे कोई बात नहीं मम्मी, व्यवस्था कर लेना, बस आधा घंटा में। सासू माओ से लड़ाई कहना करते हैं, लेकिन फिर वो क्या कहती है कि मुझे तो अलग ही कर दो जी। और जो सासू माँ का कहना बहू मान के चलेगी तो वो कभी दुखी नहीं लेगी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। तो कैसे बह रही है पता है? अब उसके बाद में बताना कैसे बह रही है। रे आज की मैया बहू बेटन के, रे आज की मैया बहू बेटन के सारे ताने सह लेगी। अरे सासु करेगी बहू को कहनो तो साजे में रह लेगी। अरे आज की मैया बहू बेटन के सारे ताने सह लेगी। सासु करेगी बहू को कहनो तो साजी में रह लेगी। सासु करेगी बहू को कहनो तो साझे में रह लेगी। अरे सासु करेगी बहू को कहनो तो साजी में रह लेगी। सास करेगी बहू को कहनो तो साझे में रह लेगी। और जब बहू घर में आ जाए तो क्या होगा? बहू बैठ के खटिया के ऊपर, बहू बैठ के खटिया के ऊपर सास पे हुक्म चलावेगी। सासु करेगी रोटी पानी बहू बैठ के खावेगी। सास करेगी रोटी गाजन सब बैठ के खावेगी। सास करेगी रोटी पानी तो बहू बैठ के खावेगी। सास करेगी रोटी पानी तो बहू